सो गाइस हम लोग आ चुके हैं आज अपने नेक्स्ट प्रोग्राम के ऊपर। अभी ये प्रोग्राम क्या बोल रहा है, ये प्रोग्राम बोल रहा है रोटेट दी नंबर। रोटेट दी नंबर मतलब क्या, हम लोग यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं आरएलसी ऑपरेशन। ठीक है, आरएलसी मतलब क्या होता है? आरएलसी मतलब होता है रोटेट लेफ्ट। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि आई होप आपने बेसिक पुराने वाले सीरीज़ मेरे कंप्लीट किए होंगे प्रोग्राम के, और वो कंप्लीट करने के बाद आप यहाँ पे आ रहे हो, नहीं तो वो प्रोग्राम आपके लिए कंप्लीट करना ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग इस प्रोग्राम के ऊपर भी आएंगे। स्टार्ट करने से पहले जस्ट मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दूं कि ये प्रोग्राम हो सकता है कि थोड़ा सा लेंदी हो। आप ट्राई करो कि आप एक बार इसका लॉजिक समझ जाओ, बाकी प्रोग्राम तो बहुत छोटा सा है। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि अ 2 बाइट नंबर इज स्टोर्ड एट द मेमोरी लोकेशन C000H। अब 2 बाइट नंबर मतलब क्या होता है ये आपको पता है। 2 बाइट नंबर कुछ ऐसा दिखेगा 40, छोटा नंबर लेते हैं, समझो मैं लेता हूँ 2545H, ऐसा कुछ नंबर लेता हूँ मैं। अब ये नंबर अगर मैं बोलूँगा तो ये मेरा एक 2 बाइट नंबर है। 2 बाइट नंबर कैसे? ये मेरा 4 बिट, ये मेरा 4 बिट, ये मेरा 4 बिट, ये मेरा 4 बिट। अगर 4444 बिट करेंगे तो ये टोटल कितना होगा? 16 होगा। 16 होगा मतलब ये कितना होगा? ये होगा हमारा 2 बाइट। ठीक है, इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना के रखा है, ये इसके बारे में अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको प्लेलिस्ट में उसके लिंक मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि बिट बाइट निब्बल और ये सब क्या होता है। ठीक है, नंबर सिस्टम के ऊपर बेसिकली। अब यहाँ पर मैंने 2545H तो बना दिया। अब यहाँ पर ये RLC मतलब क्या होता है ये आपको पता है। 2 बाइट नंबर तो हम लोग को मिल गया 2545H। ठीक है, अब यहाँ पे RLC मतलब क्या होता है? RLC मतलब होता है कि रोटेट करो लेफ्ट में। रोटेट करो लेफ्ट में मतलब क्या, समझो फॉर एन एग्जांपल मैं एक नंबर लेता हूँ। नंबर लेता हूँ मैं 4। अभी 4 का अगर मैं आपको बाइनरी नंबर पूछूँ तो 4 का बाइनरी नंबर होगा 0010। ठीक है, एक सिंपल सा मैंने एक 4 का बाइनरी नंबर ले लिया। अब अगर मैं आपको बोलता हूँ कि इसके ऊपर RLC परफॉर्म करो, RLC परफॉर्म करो मतलब क्या? रोटेट करो लेफ्ट के थ्रू। रोटेट कैसे करोगे आप लेफ्ट के थ्रू? सबसे पहले ये जो नंबर है जो 0 है ये जाएगा इस जगह पर। ठीक है, और बाकी सारे नंबर एक एक पोजीशन से आगे बढ़ जाएंगे। समझो ये 0 अगर यहाँ पे जाता है तो ये क्या हो जाएगा? ये यहाँ पर आगे सबसे पहले टॉप मोस्ट पे कौन बचेगा? 1 बचेगा। तो मैं पहले 1 को लिखूंगा, फिर ये 0 बचेगा, इस 0 को लिखूंगा, फिर ये 0 बचेगा, इस 0 को लिखूंगा। 2 0 हो गए मेरे, और लास्ट में मेरे पास क्या बचेगा? जो 1 यहाँ से रोटेट हुआ था वो यहाँ पर आ जाएगा। तो अगर मैं इस नंबर के ऊपर RLC परफॉर्म करता हूँ तो मुझे रिजल्ट में क्या मिलता है? 1000। ठीक है, बेसिकली मैंने क्या किया, ये नंबर को यहाँ पे मूव कर दिया। एक इसको हम लोग बोलते हैं RLC ऑपरेशन। अब यहाँ पर ये प्रोग्राम में क्या बोल रहा है? अ 2 बाइट नंबर स्टोर एट द मेमोरी लोकेशन C000H एंड C001H। ठीक है, अब ये दो एड्रेस पे क्यों रखा है? क्योंकि एक एड्रेस अपने पास एक ही बाइट स्टोर कर सकता है। ये हम लोग 8 बिट के ऊपर कर रहे हैं क्योंकि हम लोग 8085 का प्रोग्राम कर रहे हैं। अब एक एड्रेस पे एक ही बाइट डेटा, एक बाइट डेटा रह सकता है। तो ये एड्रेस पे हमारा समझो हो जाएगा 25H, और ये एच इस पे हो जाएगा हमारा 45। ठीक है, तो हम लोग 25 और 45 का यहाँ पे हम लोगों ने कॉम्बिनेशन बना लिया है। तो C000H पे मेरा होता है समझो 25, और यहाँ पे होता है मेरा 45। दोनों पे मेरा एक एक बाइट का डेटा आ गया, तो टोटल मेरा हो गया 2 बाइट का नंबर मेरे पास स्टोर हो गया। अब उसके बाद बोल रहा है कि राइट एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम टू रोटेट दिस नंबर टू द लेफ्ट साइड ऑफ 3 प्लेसेस एंड स्टोर द रिजल्ट इन द BC रजिस्टर। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि आप नंबर को लो 2545H, इसको 3 टाइम रोटेट करो। यहाँ पे लिखा है राइट एन असेंबली प्रोग्राम टू रोटेट दिस नंबर टू द लेफ्ट ऑफ 3 प्लेसेस। ठीक है, आपको कितने बार रोटेट करना है? इसको 3 बार रोटेट करना है, और 3 बार रोटेट करके जो भी आंसर मिलेगा उसको कहाँ पे स्टोर करना है? BC रजिस्टर पेयर पे स्टोर करना है। अब रोटेट मतलब क्या होता है ये मैंने आपको यहाँ पे बहुत सिंपल तरीके से समझा दिया। मैंने ये 0 को उठाया और आगे रख दिया, तो ये क्या हो जाएगा? 1000। बहुत सिंपल। ठीक है, ये सेम ऑपरेशन हम लोग को 2545H पे करना है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और RLC क्या होता है ये समझ में आया होगा। अब हम लोग आते हैं प्रोग्राम के ऊपर। तो प्रोग्राम बहुत छोटा सा है। यहाँ पर ये सबसे पहले बोल रहा है कि हम लोग को परफॉर्म करना है, यहाँ पे परफॉर्म करना है LHLDC000H। LHLDC000H मतलब क्या होता है कि ये लोड करता है HL रजिस्टर पेयर को। किसको लोड करता है? HL रजिस्टर पेयर को लोड करता है, और कंसेक्यूटिव एड्रेस के साथ लोड करता है। मतलब समझो कि जब ये C00H को लोड करेगा, मैं यहाँ पे टेबल भी साइड में बना के रखता हूँ। ठीक है, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा।
ठीक है। यहाँ पे L होगा समझो, सबसे पहले H होगा, क्योंकि जब हम लोग एड्रेस को लोड करते हैं तो पहला जो एड्रेस होता है L वो यहाँ पर आता है C000H के ऊपर, ठीक है। तो समझो इसके अंदर हमारा डेटा क्या था, हम लोग डेटा भी अपना यहाँ से ले लेते, हमने 2545H को रखा था। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि हम ये पूरा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं 2545 के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो जो पहला डेटा आएगा वो 25L में जाएगा और जो दूसरा डेटा आएगा वो जाएगा 45 में। ये मैं बता दूं, ये आपको याद रखना है कि पहले जो भी एड्रेस लोड होता है उसका डेटा L में जाता है और जो दूसरा जो होता है वो H में जाता है। ये हमारा HL पेयर की फंक्शनैलिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने C00H को लोड किया था, ठीक है। ये भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। जैसा हम लोगों को क्वेश्चन मिला, मैंने C000H को लोड किया, यहाँ पर मुझे मिला आप 25, सॉरी यहाँ पे जब मैंने इसको लोड किया तो पहले मुझे मिला, एक सेकेंड, यहाँ पे जब मैंने इसको लोड किया तो मुझे मिला 25 जो L में गया, और मैंने यहाँ पर C00NH को लोड किया तो मुझे मिला 45 जो कि मेरा H में गया, ठीक है। तो ऐसे करके मैंने इस एड्रेस को लोड कर दिया, मुझे डेटा मिला, वो भी मैंने स्टोर कर दिया। अब उसके बाद यहाँ पर क्या हो रहा है, उसके बाद यहाँ पे हो रहा है MVI D03H। अब D क्या बोल रहा है, D हमारा एक काउंटर की तरह काम करेगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग को इसमें 3 बार रोटेट करना है, इसलिए हम लोग को एक काउंटर चाहिए जो मेक श्योर करे कि मैं नंबर को 3 बार रोटेट कर रहा हूँ, ठीक है। ये होने के बाद मैं ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा डैड। अगर आपने मेरे किसी पुराने वीडियो में देखा होगा तो मैंने उसमें बताया कि डैड ऑपरेशन एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। डैड ऑपरेशन क्या करता है, डैड ऑपरेशन परफॉर्म करता है, समझो HL इक्वल्स टू HL प्लस DE, और ये ज़रूरी नहीं है DE हो, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या करता है, ये दो नंबर्स को ऐड करता है और जो भी रिजल्ट मिलता है उसको फिर से HL में स्टोर कर देता है। अब यहाँ पे मुझे ये बोल रहा है डैड H मतलब बेसिकली क्या होता है, HL, दोनों रजिस्टर पेयर होता है साथ में, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऐड करने क्यों बोल रहा है, अभी HL में मेरे पास क्या होगा, HL में मेरे पास होगा 2545H जो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। पर इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये ऐसे क्यों लोड करने बोल रहा है, ये मतलब ऐड करने क्यों बोल रहा है, 2545H को 2545H के साथ ऐड करने क्यों बोल रहा है। देखो जो हम लोग ने यहाँ पर देखा है डैड H, इसका मतलब यही होगा ना, इसका मतलब क्या होगा, डैड मतलब HL प्लस HL, और जो भी आंसर मिले उसको फिर से HL के अंदर स्टोर कर दो, इसका मतलब यही हुआ। तो HL क्या है मेरे पास, HL है मेरे पास 2545 और ये भी HL क्या है 2545। तो दोनों को ऐड करके मुझे कैसे आंसर मिलेगा, ये थोड़ा सा आपके लिए हो सकता है कि कंफ्यूजिंग हो। तो ये बताने से पहले ना आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ कि हम लोग ना ऐड करने से हम लोग को कैसे आंसर मिलता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। समझो मैंने बोला कि आपको ना 4 का RLC चाहिए, ठीक है, 4 का RLC चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग 4 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। इसका बाइनरी नंबर क्या होगा, इसका बाइनरी नंबर होगा 0 0 1 0। अब यहाँ पे भी अगर समझो मैं डैड ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ, मतलब 4 + 4 करता हूँ, 4 + 4 मतलब 0 1 0 0, ठीक है। अगर मैं इसको ऐड कर देता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 0 0 0 0 0 0 1 1 0 और 1 यहाँ पर, और 1 0 0 0 1 यहाँ पर। तो मुझे आंसर में क्या मिला, 1 0 0 और मेरा क्वेश्चन क्या था, मेरा क्वेश्चन था 1 0 1 0 0, ठीक है। अब अगर देखोगे तो ये प्रॉपरली ये मूव हो गया, ये 0 यहाँ पर मूव हो गया और मुझे 1000 मिल गया, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। तो ये कब मिला, जब मैं 4 + 4 कर रहा हूँ, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, अगर आप किसी नंबर को ऐड करते हो उसी के नंबर के साथ, इसका मतलब आप RLC परफॉर्म कर रहे हो। यहाँ पर मैंने सेम किया, यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने मूव की जगह दोनों नंबर को आपस में ऐड कर दिया, तो मुझे ये RLC वाला रिजल्ट मिला। तो ये बेसिकली ना एक याद करने वाला लॉजिक है जो आपको याद रहना चाहिए कि अगर कभी भी आपको RLC परफॉर्म करना हो तो आप RLC यूज़ कर सकते हो डैड ऑपरेशन के थ्रू। अब अगर आप देखो तो मैंने बहुत सिंपल तरीके से किया है। मैं ट्राई करता हूँ कि मैं ना आपको एक बार करके भी दिखा दूँ कि 2545H को हम कैसे करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, मैं ना बेसिकली इसका बाइनरी नंबर लिख लूँगा। थोड़ा ध्यान देना, अगर आपको लगता है कि आप कहीं पे मिस हो रहे हो तो थोड़ा पीछे जाओ और एक बार फिर से इस वीडियो को देखो, मे भी आपको समझ में आए। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि एकदम लेमैन टर्म में आपको समझा पाऊँ। अगर यहाँ पे आपको कुछ गड़बड़ लग रहा है ना कि H में 45 कैसा है, L में 25 कैसा है, तो फिलहाल इसको थोड़ा साइड में रखो, ठीक है। फिलहाल इसको थोड़ा साइड में रखो। आपको बेसिक ना ये ऑपरेशन समझ में आना चाहिए। ये ऑपरेशन अगर आपको समझ में आ गया ना तो यू आर सेट, ठीक है। आपको फिर कुछ और समझने की ज़रूरत नहीं है।
अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2545 इसका बाइनरी नंबर निकालता हूँ। अगर आपको बाइनरी नंबर कैसे निकालते वो भी नहीं पता तो मैं एक बार दिखा देता हूँ कि मैं कैसे निकालता हूँ। 1 2 4 8 मैं ये नंबर्स को अपने पास रखता हूँ, 16 32 ऐसे आप नंबर्स को एक साथ अपने पास रख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे समझो सबसे पहले आता है 2, तो 2 का बाइनरी नंबर क्या होगा, तो देखो इसमें से क्या नंबर को ऐड कर, 4 बिट का करना, ठीक है। ये 4 ऐसे 4 का रखना। अभी यहाँ पर ना क्या नंबर को आप ऐड करोगे तो 2 बनेगा, तो यहाँ पे आप ये 1 2 बस चाहिए, इसको ऐड करोगे तो आपका बन जाएगा और किसी को आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं बाकी जगह पे क्या लिख दूँगा, मैं बाकी जगह पे 0 लिख दूँगा, बस 2 के नीचे 1 लिखूँगा, ठीक है। जो भी आप ऐड करके आपका नंबर फॉर्म करो उसके नीचे 1 लिखो, बाकी जगह पे 0 लिख दो। अब जैसे यहाँ पर मैंने 0 0 लिख दिया, यहाँ पे 0 लिख दिया, यहाँ पे 1 लिख दिया, तो 2 का बाइनरी नंबर क्या हो गया 0 0 1 0। खैर ये मैंने अच्छे से समझाया हुआ है, मेरी कोई दूसरी वीडियो आप नीचे देख लीजिए, प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये 2 का हो गया। उसका नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा 5 का क्या होगा, 5 का होगा 4 + 1 5 होता है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, मैं यहाँ पे लिखूँगा 0 1 0 1। उसके बाद होता है फिर से 4 का बाइनरी नंबर क्या होगा 0 1 0 0। फिर 5 का क्या होगा 0 1 0 1, ठीक है। अब ये मेरा हो गया 2 5 4 5। अब अगर इसका मुझे RLC करना होगा, RLC में मैं क्या करूँगा, डैड ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा। डैड ऑपरेशन क्या बोलता है कि HL + DE। अब ये मेरा HL है, ये मेरा क्या है HL है। अब मैं ये 2545 जो यहाँ पे देखो 2545 को ऐड करता हूँ। ऐड करने के लिए क्या, फिर से सेम 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1। मैंने नंबर को फिर से लिख दिया जैसे था वैसे। आप ऐड करने के लिए आपको ये शायद ये पता हो कि हम लोग कैसे ऐड करते हैं। 0 + 0 क्या होता है 0 होता है, 0 + 1 क्या होता है 1 होता है, 1 + 0 क्या होता है भी 1 होता है, 1 + 1 क्या होता है 0 होता है, और 1 क्या होता है कैरी होता है, ठीक है। और 111 क्या होता है 1 + 1 और 1 अगर समझो आपके पास कैरी भी है तो इसका क्या होता है 1 और 1 कैरी होता है। ये बेसिक रूल है, मैं आपको जैसा आपको बता रहा था। अब ये रूल हम लोग यहाँ पे अप्लाई करने का ट्राई करते हैं। 1 + 1 क्या होगा 0 होगा, 1 कैरी होगा। 1 + 0 क्या हो जाएगा, फिर 1 0 0 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। 1 1 फिर से 0 1 कैरी, 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 कैरी, 1 0 1 1 1 0 1 कैरी, 1 0 1 1 1 0 1 कैरी, 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 कैरी, 1 0 1 0 0 0। मुझे ये आंसर मिलता है इसका एडिशन करने के बाद। अब ये मुझे कब मिला, जब मैंने दोनों सेम नंबर को सेम नंबर से ऐड कर दिया, 2545 को 254 के साथ ऐड कर दिया। पर अगर मैं इसके ऊपर RLC परफॉर्म करता हूँ, नॉर्मल RLC, तो क्या होगा, ये जो 0 है ना, ये 0 ना घूम के चले जाएगा यहाँ पर और सारे नंबर्स आगे खसक जाएंगे। कैसे, अब समझो आपको पहले ना ये नंबर्स को ना एज इट इज़ लिख देना है, ठीक है। ये नंबर्स को एज इट इज़ लिख दो, 0 1 0, एक नंबर यहाँ से लेके आऊँगा 0, फिर यहाँ पे बचेगा 1 0 1 0, ये इसको यहाँ पे लेके आया इस नंबर को। उसके बाद फिर से 1 0 0, ये 0 को फिर से यहाँ पे लेके आऊँगा और यहाँ पे क्या बचा 1 0 1, और जो ये 0 गया था उसको फिर से यहाँ पे लिख दूँगा। तो क्या आपको ये आंसर सेम मिल रहा है, ये देखो। क्या आपको आंसर सेम मिल रहा है? यस, आपको आंसर सेम मिल रहा है। इसका मतलब क्या प्रूव होता है, इसका मतलब ये प्रूव होता है कि अगर आप डैड ऑपरेशन करते हो मतलब आप RLC ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो। अगर आप सेम नंबर को सेम नंबर के साथ ऐड करते हो मतलब बेसिकली वो होता है RLC। तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने स्मार्टली ना यहाँ पे डैड ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया। अब डैड ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद क्या होगा, समझो आपने डैड ऑपरेशन एक बार परफॉर्म किया, ये आपका 1 टाइम RLC हो गया। ये आपका क्या हो गया 1 टाइम RLC हो गया। और क्वेश्चन में क्या दिया था, कितने बार हम लोग को RLC करना है, हम लोग को RLC करना है 3 बार। कितने बार करना है 3 बार। तो यहाँ पे एक बार RLC हो गया। उसके बाद यहाँ पे ये पूछेगा जंप इफ़ नॉट कैरी वाला, JNC, जंप इफ़ नॉट कैरी टू स्किप, ठीक है। समझो अगर आपको कैरी नहीं मिलता है तो स्किप के ऊपर जंप करो, ठीक है।
और अगर आपको कैरी मिलता है तो इंक्रीमेंट करना। ये हमने एक बार एडिशन के लॉजिक में देखा था। समझो अभी मुझे कुछ भी कैरी नहीं मिल रहा है, मेरा नॉर्मली हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं मूव करूँगा डिक्रीमेंट डी के ऊपर। डी की वैल्यू क्या है 3 है, इसको 2 कर दूंगा। ये 3 क्यों दिया है मैंने यहाँ पर, 3 क्यों दिया है, 3 इसके लिए दिया है क्योंकि मुझे कितने बार रोटेशन करना है, मुझे रोटेशन करना है 3 बार, तो ये काउंटर की तरह काम कर रहा है। डिक्रीमेंट करूँगा डी को, डी 2 हो गया। अब चेक करूँगा जे एन जेड, जंप इफ नॉट 0 टू लूप। जी क्या डी मेरा 0 है, नहीं है, तो फिर से मैं जाऊंगा लूप पे, यहाँ पर आ जाऊंगा, फिर से डैड ऑपरेशन। डैड ऑपरेशन मतलब क्या, अभी मैंने आपको पूरा समझाया, तो मैं फिर से ये इसको ऐड करते नहीं बैठूंगा, मैं बस इसको रोटेट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 0 0, ये 1 यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 0 1 0, ये 1 यहाँ पर आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 0 0, ये 1 यहाँ पर आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 0 1 0, और ये 0 फिर से यहाँ पे मूव कर देगा, तो 0 हो जाएगा। अब मेरा ये नंबर हो गया, ये मेरा हो गया सेकेंड टाइम। ये मैंने कितने बार एल सी यूज़ कर दिया, सेकेंड टाइम। अभी भी मुझे कुछ कैरी नहीं मिल रहा है, तो मैं क्या करूँगा, ये इसको जे एन सी को स्किप करूँगा, सीधा डैड डिक्रीमेंट पे आ जाऊँगा। अभी डिक्रीमेंट क्या हो जाएगा, 2 से 1 हो जाएगा। 1 होने के बाद मैं चेक करूँगा क्या मुझे 0 मिल रहा है, डी क्या मेरा 0 है, जंप इफ़ नॉट 0 है, ठीक है। जंप इफ़ नॉट 0 नहीं, अभी मेरा 0 नहीं है, तो मैं फिर से किस पे करूँगा, इस पे जंप कर दूंगा और फिर से डैड ऑपरेशन पे आ जाऊँगा, ठीक है। अब डैड ऑपरेशन पे आने के बाद इसको फिर से तीसरी बार आर एल सी करूँगा। आर एल सी कैसे करेंगे, ये 1 को फिर से मैं रोटेट कर दूंगा यहाँ पर, और ये क्या हो जाएगा 0 0 1, ये 0 यहाँ पर मूव करेगा, फिर 1 0 1, ये 0 यहाँ पर मूव करेगा, फिर 0 0 1, ये 0 यहाँ पर मूव करेगा, और लास्ट में 1 0 0, और ये 1 यहाँ पर मूव करेगा, ठीक है। ये फिर से मेरा एक ग्रुपिंग बन गया, और ये मेरा आर एल सी परफॉर्म हुआ थर्ड टाइम। कितने टाइम परफॉर्म हुआ आर एल सी, थर्ड टाइम। उसके बाद ये आर एल सी परफॉर्म करने के बाद मैं फिर से क्या करूँगा, मैं को देखूँगा कुछ कैरी मिलता है क्या, नहीं मिलता है, मैं फिर से डिक्रीमेंट डी पे आ जाऊँगा। डिक्रीमेंट डी पे आने के बाद मैं 1 को क्या कर दूंगा, 0 कर दूंगा। क्या अभी मेरा 0 है, जंप इफ नॉट 0 टू लूप, पर अभी मेरे पास 0 है, तो मैं जंप नहीं करूँगा, मैं क्या करूँगा, इसके नीचे आ जाऊँगा। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, जो भी एच के अंदर है, जो भी एच के अंदर है, अभी देखो, अभी अगर आप देखोगे तो हमारे पास न्यू वैल्यू क्या आ गई, अब आपके पास न्यू वैल्यू ये आ गई, ये और ये, ठीक है। समझो ये आपका L है और ये आपका H है, समझो, ठीक है। अभी क्या बोल रहा हूँ मैं, जो भी आपका H के अंदर, उसको कहाँ पे मूव कर दो, B के अंदर मूव कर दो, ये B के अंदर चले जाएगा, और जो भी आपका L है उसको C के अंदर मूव कर दो। देखो यहाँ पे लिखा ना, मूव H टू L, मूव L टू C। तो अब जो भी आपका HL में था वो कहाँ पे चले जाएगा, वो आपका चले जाएगा BC में, और लास्ट में आप क्या कर दोगे, होल्ड कर दोगे। और हमारा प्रोग्राम का एम ही यही था। हमारा प्रोग्राम का एम क्या था कि जो भी नंबर, स्टोर द नंबर इन द BC रजिस्टर पेयर, ठीक है। और मैंने वही किया, मैंने स्टोर कर दिया नंबर को BC रजिस्टर पेयर में। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। मैंने बहुत लेमैन टर्म में इसको समझाने का ट्राई किया है। प्लीज़ इसको लाइक कर दो, और आपको ऐसा लगता है कि इसकी किसी और को ज़रूरत हो सकती है तो उसको प्लीज़ शेयर कर दो। और हाँ, प्लीज़ नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को फिर से देखो, मे बी आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे हमने क्या किया है। ओके, थैंक यू।